नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग जो है 2 को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो खान सर का आपका बुक आया हुआ है इसमें आपका टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया और साथ आपका प्रीवियस पेपर दिया गया। तो इस प्रकार से आपका ऑल ओवर जो है आपका 27 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको जो है कल आपको अपलोड आपको कर दिया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो खान सर जो है बीएसएससी क्लास कर जो है मैंने आपको प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा दिया है। तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट जो है डायरेक्टली आप लोग विजिट करेंगे, सारा क्लास आपको वहीं पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज आपको किया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक आपको डाला गया, तो आप लोग लिंक से जो है प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, वहां पर आपका जो है क्लास 1 जो आपको अपलोड हुआ है तो वो जाकर के आप लोग जो है देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे ये आपका जो है खान सर का आपका लेटेस्ट आपका बुक है, जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से आपका पब्लिश किया गया है, जो कि बीएसएससी करके आपका है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आपका इंटर स्तरीय संयुक्त आपका देखेंगे प्रतियोगिक परीक्षा, जिसमें कि टोटल आपका जो है 27 सेट आपको दिया गया है, जिसमें कि आपका 20 आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका है प्लस आपका 7 आपका प्रीवियस पेपर आपका है, देख पाएंगे यहाँ पर आप लोग। और इसका जो हम लोग आज सेट नंबर जो है 2 को आज कवर करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग पूरा सेट को लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा रोम। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि रोम जो आपका है ये आपका जो है ये आपका क्या है, तो पुरातात्विक स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता से आपका संबंधित आपका नहीं है। बाकी अगर बालाकोट की बात करें या फिर कालीबंगा की बात करें या लोथल की बात करें तो ये सभी आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता से आपका जो है संबंधित है। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में जो आपका द्वितीय आपका बौद्ध परिषद जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज यूल। ध्यान रखेंगे जॉर्ज यूल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन से, तो जॉर्ज यूल थे। वही दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये आपका कब हुआ था, तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपका जो है मुंबई में आपका हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है एक सॉरी यहाँ पर आपका बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया था, तो श्वेत कमीशन जो है ये साइमन कमीशन को कहा गया था और इसका जो है जोरदार तरीका से जो है विरोध भी किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन में अगर देखा जाए तो टोटल जो है इसकी अध्यक्षता में जो है टोटल जो है 7 व्यक्ति जो थे ये केवल अंग्रेज ही थे। इन्हीं कारण से जो है भारतीयों के द्वारा इसका जो है विरोध भी आपका किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति की अगर बात करें फ्रेंड तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपका साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुआ था यह 8 नवंबर आपका 1927 को जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति आपका हुआ था। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी, तो ये आपका किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, ये आपको हमारा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट भी आपका किया गया है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो अमार सोनार बांग्ला है और ये बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय गान है, जिनके ये जो लिखा गया आपका ये आपका जो है बांग्लादेश का लिखा गया है और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। वही अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय गान जो आपका है जनगण मन अधिनायक ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। वही अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछे भी गए हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दास्ता का अंत। दास्ता का अंत आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें अगर सदस्य की सबसे पहले हम लोग बात करें तो जापान जो है आपका धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य आपका था, जर्मनी भी था, इटली भी था, लेकिन चाइना जो है ये आपका नहीं था। तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, तो ये आपका जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ये आपका भाग लिया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था,
तो ये आपका किसको चुना गया था, तो ये आपका जो है HC मुखर्जी को चुना गया था, संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान का वास्तुकार जो माना जाता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। वही दोस्तों याद रखेंगे, पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग जो है ये किसने लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। 1930 में आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में आपका दूसरा हुआ था, और 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है ये आपका भाग लिया गया था। वही दोस्तों पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर आपका देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान से प्रभावित है। तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका प्रभावित है। वही दोस्तों पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का संशोधन जो है कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल आपका 268 के तहत आपका किया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धार्मिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के जो है ये सूची में आपका जो है नीति निर्देशक तत्वों की सूची जो आपका है इसमें आपका सम्मिलित आपका नहीं किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और जो है ये इसको छोड़ करके विश्व जो है आपका शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत को सहायता करना और मुक्त शिक्षा का अधिकार, ये सभी आपका जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में आपका जो है वर्णित आपका है, जो कि सूची के अंतर्गत आपका वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपका नीति निर्देशक आपका तत्व है ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपके आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है, और ये जो है भाग आपका 4 में आपका वर्णित है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो आर्टिकल आपके 19 के अंतर्गत जो है टोटल आपका 6 जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन आपका किया गया है। जिसके अंतर्गत बात करें तो समानता का अधिकार आपका है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, काम पाने का अधिकार आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 ईयर्स। भारतीय जो है भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा क्या है, तो 25 ईयर्स है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 ईयर्स आपका है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है 1952 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम, यहाँ पर आपका होना चाहिए था नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो साथ ही याद रखेंगे नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है ये महापौर आपके होते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। देखिए जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलना और जोरदार तरीके से आप लोग तैयारी करें। जब भी एग्जाम आपका हो, जो एग्जाम काफी जल्दी इसका आपका होने वाला है, टोटल जो आपका 10 लाख का टारगेट जो है बिहार के अंतर्गत पूरा करना है, तो एग्जाम भी इसका काफी फास्टली आपका कंडक्ट आपका होना है। तो आप लोग पहले से जो है जोरदार तरीका से तैयारी करेंगे तभी आपका जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपका परफॉर्मेंस आपका रह पाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपका 3 ही सेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। आपका जीएस आपका हो गया, इसके अलावा आपका मैथ और रीजनिंग आपका हो गया। तो 3 सेशन पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन पर आपको कमांडिंग आपको रखना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मीरा कुमार। साथ ही याद रखेंगे कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया, ये कौन सा आपका हो जाएगा, तो साथ याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका होगा 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब आपका हुआ था 61वां संविधान संशोधन, तो साथ याद रखेंगे 1988-89 में आपका जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या है कि मतदान की जो आयु है आपका ये 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष आपका कर दिया गया। तो राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, तो ये आपका पश्चिम से आपका पूर्व हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूरता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्योंगयांग जो है ये आपका उत्तरी कोरिया का यानी उत्तर कोरिया का राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन हो जाएगा, यानी कि आपका CFC हो जाएगा, जिसके कारण से मुख्य रूप से जो है
ये आपका प्रभावित हो रही है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 डिग्री आपका और जो है आपका 4 आपका 8 डिग्री आपका 4 जो है मिनट आपका नॉर्थ अक्षांश आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो बताइएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी आपका है। तो गोदावरी नदी का जो आपका है जो आपका उद्गम स्थल आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो कि आपका पूछा जाता है कि कहाँ से आपका होता है, तो आपका ऋषिकेश्वर से आपका निकलता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये कौन सा कारक आपका है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा इसमें आपका कारक नहीं दिया गया है, ये चीजें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ये जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को जो है आपका रेगुल मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से कहलाता है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है फसल पर्यावर्तन। क्या करता है, पर्यावर्तन आपका कहलाता है प्रत्यावर्तन, यानी कि एक ही जो है या फिर इसे हम लोग जो है फसल चक्रण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है, 2011 के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो ये जो आपका हो जाएगा एडम स्मिथ के अनुसार है, ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो साथ ही याद रखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध आपका है ये किसके साथ आपका होगा, तो ऑप्शन ए में दिया गया व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वही सेकंड में आपको दिया गया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा आ रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो दुधवा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहाँ पर आपका है, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था, तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा एडवर्ड आपका जेनर, एडवर्ड जो है सॉरी एबेनेजर आपका जो है एबेनेजर हावर्ड के द्वारा जो है ये आपका गार्डन सिटी जो है का सिद्धांत आपका विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक कहा जा रहा है कि प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष जो है 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका जो है नौचंदी आपका मेला हो जाएगा, जो कि होली के बाद जो है उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी, ये आपको हमें बताना है। तो साथियों याद रखेंगे जेनेटिक्स कोड की जो खोज किया गया था ये हरगोविंद खुराना के द्वारा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि श्वेत रक्त कणिका क्या मुख्य रूप से कार्य करता है, यानी कि आपको बताना है WBC मुख्य रूप से क्या करता है, तो ये एंटीबॉडीज को बनाता है, यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या करता है कि बाह्य आक्रमण यानी कि वायरस से जो है लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये आपका WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका आपका निभाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि पोषक तत्वों का वहन करना, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया गया है संक्रमण से आपका लड़ना, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा जाता है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी उत्तक डैश कहा जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे पानी का जो चढ़ाव होता है ये आपके जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। इसे आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा जो है
ये आपका जटिल उत्तक है, तो जाइलम और फ्लोएम आपका दोनों जो है आपका जटिल उत्तक होते हैं। जबकि पूछा जाता है कि चालनी नलिकाएं ये किस उत्तक में पाया जाता है, तो ये फ्लोएम में जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका स्रावित होता है ये आपका जो है अमाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो संक्रमण से आपका लड़ता है। जस्ट अभी आपका रिवील आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों, कहा जा रहा है कि किन लाखों छोटी कणिकाओं से बना रहता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए साथ ही याद रखेंगे वृक्क अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है ये आपका क्या होता है, तो इसका जो कहा जा रहा है, सॉरी देखिए क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आपका अलग हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये कई सारे जो है कई लाखों में आपका जो है इसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स की संख्या मिलकर के जो है आपका वृक्क का आपका निर्माण होता है। इसके अंतर्गत बोमेन संपुट वगैरह सारा कुछ आपके पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों कहा जा रहा है कि कणिकाओं से मिलकर के बना रहता है, तो ये आपका नेफ्रॉन्स यानी इसका इकाई जो कहलाता है ये आपका नेफ्रॉन आपका कहलाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि घेगा डैश की कमी से के कारण से होता है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो घेगा जो आपका होता है ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। साथियों याद रखेंगे इंसुलिन जो है आपका ये जो है आपका अग्नाशय पैदा करती है। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन को कौन पैदा करता है, तो ये आपका जो है अग्नाशय आपका पैदा करता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं। अगला मैं आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एड्स क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। 45 नंबर में बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। एड्स के बारे में आप सभी लोगों को बताना है। एड्स आपका मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं, तो साथ ही याद रखेंगे एड्स जो आपका होता है मुख्य रूप से आपका जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम होता है। ध्यान रखेंगे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम होता है। वही यहाँ पर आपको एड्स के बारे में आपको बताना है कि एड्स आपका एक प्रकार का आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया एड्स की औषधि है, संक्रामक रोग है। अगर यहाँ पर आपको दिया गया कि घातक आपका जो है मृत्यु आपका रोग है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक प्रकार का जो है आपका घातक आपका मृत्यु रोग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल ये क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो नील हरित जो शैवाल आपके होते हैं ये आपके स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका लैक्टोज आपका होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से आपका जो है जिम्मेदार आपका होता है। तो यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड ये किसी प्रकार का ग्रीन हाउस में जो है प्रभावी नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखिए कि सदिश मात्रा की अगर हम बात करें तो प्रतिबल आपका सदिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻ आपका 9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये न्यूटन के प्रथम गति नियम को दर्शाता है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं इसमें आपका क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपका दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ना तो आपका गतिज होगा ना तो यहाँ पर आपका स्थितिज आपका ऊर्जा होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपके दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये आपका मुख्य रूप से अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि सबसे जो तेज संचरण करती है ये आपका ठोस में करती है और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एक सौर जल हीटर से गर्म पानी प्राप्त नहीं हो सकता है, कब नहीं हो सकता ये आपको मेरा पूछा है। तो ध्यान रखिए कि सौर के बारे में आपसे चर्चा आपको किया गया है। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि धूप के दिनों में इससे पानी आपका गर्म होगा तो बादल छाए हुए दिनों में आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण कहा जा रहा है कि इसके बीच का कौन होता है। तो साथ ही याद रखेंगे प्रकाश परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, इस प्रकार से आपका किरण होता है और ये आपका अभिलंब होता है। तो आपतन कोण यानी ये वाला कोण पूछा रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आपतित किरण और जो है आपका दिया गया है
कि दर्पण की सतह, तो देखिए दर्पण की आपको सतह दिया गया और कहा जा रहा है कि आपका जो है दर्पण की सतह, यानी दर्पण की सतह आपका ये हो गया, आपतन कोण ये हो गया। तो इसके बीच में आपका कौन बन रहा है, क्या यहाँ बन रहा है, इसको हम लोग बिल्कुल कहते ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लगाते हैं तो आपका हो जाएगा कि सतह पर अविलंब तथा आपतित किरण। जस्ट अभी रिवील आपका हो चुका है फिगर के साथ। तो राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, ये काम करता है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो आपका काम करता है ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें साथियों आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो विस्फोटक के रूप में जो है ये आपका नाइट्रोग्लिसरीन का किया जाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा है, कहा जा रहा है कि न्यूक्लियन का मान कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियन जो आपका मुख्य रूप से आपका होता है, इसमें जो है आपका न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की आपका संख्या होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलीय NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो ये आपका क्या करता है, ये आपको हमें बताना है। तो याद रखिए आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा ये क्षारता उत्पन्न करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं। तो साथ याद रखेंगे नाइट्रोजन में आपका जो है त्रिसंयोजी ससंयोजी आपका बंधन होता है, क्योंकि आपका NH3 आपने लिखा भी होगा। N3 आपका 3 अणु से आपके बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है तो सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी लोगों को कमेंट करके बताते चल रहे हैं जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर आता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्युत तनित तत्व का निकलना। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो आपके होते हैं ये आपके जुटते हैं और साथ ही हाइड्रोजन यानी कि जो आपका डिहाइड्रेट आपका होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन आपका निकलता है या इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलते हैं। तो राइट आंसर है आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता, ये आपको हमारा पूछा है। इसको आपको माइंड में भी आपको फिट कर लेना है, ये काफी बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में आपका। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें आपका आयरन आपका रहता है, क्रोमियम और निकेल रहता है, इसमें टंगस्टन नहीं मिलाया जाता है। टंगस्टन जो होता है ये आपका विद्युत बल्ब के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब के जो है फिलामेंट के रूप में इसको जो है प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही दोस्तों आपको पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ये जो है कौन सा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, तो बिहार राज्य की फ्रेंड्स अगर सीमा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका टोटल जो है आपका 3 राज्यों से आपका घिरा हुआ है। राइट आंसर जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के कहा जा रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि BPL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये कब तक आपका किया है, तो ये आपका क्या है 2040 तक। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि बांद्रा कहा जा रहा है कि वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा, तो ये आपका जो है वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है, तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका देखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, जो कि आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है, ये आपको हमें बताना है।
तो सभी ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एग्जैक्ट आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो रेयन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, खरीफ फसल देखिए धान जो आपका होता है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है, ज्वार भी आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है, गेहूं भी आपका आता है, बाजरा जो आपको दिया गया है ये आपके जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आपका आता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है कहा जा रहा है कि खरीफ फसल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका मिस हो गया, देखिए पूछा जा रहा है आपको कि कौन सा आपका खरीफ फसल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी खरीफ फसल की बात करें तो ज्वार, धान और बाजरा ये सभी आप देख पाएंगे कि अभी के सीजन में आपका जो इससे कुछ दिन आपके पहले आपके बोए गए। और जबकि देखा जाए तो जो आपके गर्मी के दिन में, यानी कहने का मतलब है कि जो गर्मी के दिन में जैसे कि आपका सरसों हो गया, इसके अलावा गेहूं वगैरह जो भी आपके होते हैं या फिर चना वगैरह, तो ये सभी जो आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो खरीफ फसल कौन इसमें नहीं है, तो गेहूं जो आपका रबी फसल है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कहा जा रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो यह भी जो है कांडला बंदरगाह को रखा गया है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा पोखरण आपका द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2007 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है आप सभी लोगों को, इनमें से मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था। यह आपका हो जाएगा कौटिल्य, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी थी। आपको हमारा बताना है। क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग रिपीट कर लेना कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपका दिया गया इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी थी, आपको हमारा बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अब बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जॉन मेडार्ड आपका किनेस, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉलेक्ट एक्ट, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 42वां आपका जो है संवैधानिक संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में बताना है कि मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको पर बताना है। तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये बने थे आपका वराहगिरी, आपका वराहगिरी वेंकट गिरी आपका बना था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और अगर द्वितीय राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, जो कि भारत के जो है द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार उन्होंने संभाला था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका इस स्टेट में आपका दिया गया था, फाइनली मैंने आप सभी लोगों को जो है रिवील आपको करा दिया है बेहतरीन तरीका से। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।